ये सुनने में अपने आप में भी एक अनोखी बात है कि सफाई के नाम पे सरपंच को पदमुक्त कर देना। मतलब राजस्थान में कोई सी भी पंचायत हो, लेकिन ये शायद ऐसा वाकया बहुत कम सुनने को आया कि सफाई के कारण, जबकि मौके पे सफाई भी ठीक थी। मंत्री जी ने, मैं खुद उधर साथ में था, मंत्री जी ने 2 जनों को पूछा है कि यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला आता है क्या, सफाई व्यवस्था ठीक है। 2 जनों के, क्योंकि पूरे गांव की आबादी है 6,000 से ऊपर, और 2 जनों के हो सकता है हमारे व्यक्तिगत विरोधी भी हो, लेकिन 2 जनों के कहने से ये कार्रवाई को, और सीधा ये बोला था कि कारण बताओ, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और न तो नोटिस मिला, न जवाब देने का मौका मिला, सीधा पद मुक्त कर दिया। ये बात कहीं उचित नहीं है। जनता द्वारा चुनी हुई एक स्थानीय सरकार होती है, और उनको इस तरीके से क्या ये सरपंच तक ही बात है, जनप्रतिनिधि सरपंच से लेके विधायक, सांसद और जितने जिला प्रमुख वगैरह होते हैं, क्या इस तरीके से कल मौका आया, आने वाले चुनाव में मौका आया और फिर 2 महीने बाद में किसी को सफाई के नाम पे हटा दिया जाएगा, 4 महीने बाद में किसी सरपंच को, किसी जिला प्रमुख को, किसी प्रधान को ऐसे हटा दिया जाएगा? क्या ये जनतंत्र है? कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और देखें, अगर कई व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो उसको बड़े होने के नाते, मंत्री जी हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो कम से कम ये अवसर तो दे कि 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में इस व्यवस्था को सुधार लेवे, और मैं जांच टीम भेजूंगा और एक बार देख के फिर वापस उचित कार्रवाई की जाए। जा रहा है कि पंचायतों को सहयोग राशि दी जाती है, मगर उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है और सरपंचों की पूरी टीम ने बताया है, राशि दी जाती है। वो अभी वर्तमान में पिछले कुछ महीनों से कितनी दी गई है वो सबको पता है। बहुत कम, मतलब एसएफसी का जो पैसा आता है, नाली भी उसमें बनानी पड़ती है, उसमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सीसी रोड बन रही है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रही है, सफाई व्यवस्था भी हो रही है। तो मतलब काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को ऐसा लगे कि जैसे सरपंच पैसे खा रहे, ऐसा तो कुछ है नहीं। काम उसी में से, उसी राशि में से सारे काम भी हो रहे हैं। तो कोई पैसा नहीं खा रहा है, सबको अपने अपने गांव की चिंता है। सब मतलब कुछ समय से लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारा गांव भी स्वच्छ हो, हमारा शहर स्वच्छ हो। तो हम सब भी ये चाहते हैं कि स्वच्छता हमारा मानक बने, स्वच्छता हमारे गांव की मतलब पहचान बने। हम भी चाहते हैं हरा भरा हमारा गांव हो, हरियालीमय हमारा गांव हो, लेकिन थोड़ा आशीर्वाद बड़ों का भी चाहिए। इस तरीके से डायरेक्ट आके पकड़ के दूध में से मक्खी को बाहर फेंके, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। और निवेदन है हमारा कि सबका ध्यान रखें, हम सब इस सरकार के परिवार का हिस्सा ही है, हम कोई अलग नहीं है। सरपंच संघ के माध्यम से तो ज्ञापन दिया गया है, मगर अब इस पर, क्योंकि पूर्व में कई बार सरपंचों के खिलाफ या प्रशासकों के खिलाफ जो अलग अलग कार्रवाई है उसमें उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो आप लोग भी ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो निश्चित रूप से करनी ही पड़ेगी, और अदालत तो जाना मजबूरी है, अभी सीधी सी बात है। बाकी हम तो निवेदन करते हैं माननीय मंत्री महोदय से और राजस्थान सरकार से कि दोनों सरपंचों को बहाल करें, और तीसरे सरपंच साहब को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनका जवाब सुन लेवे, और मतलब ये उनको बहाल करें और उनको भी एक बार माफ़ करें, और आगे सभी को स्वच्छता का संदेश दें। और हम सब मतलब सहमत है, स्वच्छता हमारा उद्देश्य है। हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ हमारा गांव बने, स्वच्छ हमारा जिला बने, और सफाई के बारे में हम आगे सजग रहेंगे। पूरी कहीं शिकायत हो ऐसा काम नहीं करेंगे।